ये पर आप अन्य भर्ती कर लो, शिक्षा प्राप्त हुई। देखा, हाँ ये तो अच्छा है, बोलने में वगैरह में सब बढ़िया है। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, सर ने उसको भर्ती कर लिया स्कूल में। अब साल भर तक स्कूल गया वो। उसके बाद में फिर परीक्षा हुई, तो परीक्षा हुई तो सब उसके वो पीवी के नहीं कि 88, 99, 99% में 88% में जो उनके 2 जीरो आया, 2 जीरो। अब वो रिजल्ट आया तो फिर वो माता पिता लेकर के सर के पास में गए, तो हमारा बेटा तो इतना दिमागदार है, तो फिर ये 2 जीरो डबल जीरो कैसे आया? उन मार साहब ने कहा कि डबल जीरो एक तो इसकी ओर का और एक हमारी ओर से फ्री। 2 जीरो इसलिए कि एक तो इसकी ओर का जीरो और एक हमारी ओर का, क्योंकि तुम्हारा बेटा हर प्रकार से सुलक्षण है, अच्छा है ये, पर इसमें 2 कमी है। क्या? एक तो किसी की सुनता नहीं, दूसरा याद नहीं रहता है। और तो सब और से बढ़िया है, एक देखने में, पहनावे में, चलने में, हर बात में, पर एक तो सुनता नहीं है। इससे कितनी भी कहो ये सुने नहीं, और जो इसको होमवर्क करो इसको याद नहीं। तो ये 2 कमी और ज्यादा भी आपके बेटे में भी हम कमी नहीं निकाल रहे। तो ये 1 जीरो तो इसका और 1 जीरो हमारी ओर का। अब यह बाबा तुलसीदास जी ने कहा, बड़ा सुंदर लिखा है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। और गुरु के घर गए और अल्पकाल विद्या आ गई। अब विचार कर लो, उनको इतनी विद्या आ गई, और हमारा बेटा एक कक्षा में 3 बार 3 बार फेल, फिर उसके वो फेल होगा तो वो कार्ड देगा कि नहीं, बेटा ने नहीं बुलाया। फिर वो कहते हैं तेरे पिताजी को बुला कर लाना। पचे के आप ऐसी कर दो, आपके बेटो बढ़िया है, इनको एडमिशन दूसरा स्कूल में कराओ। आप देखती, अब विचार कर लो, ये अल्पकाल विद्या भी राम को नहीं आई थी, ये कैसे आई? इधर जब गुरु वशिष्ठ जी के वहां सब पढ़ने के लिए चारों भाई गए, तो इधर गुरु जी उनको ओम शब्द दे, ओम का उच्चारण करवाया। राम ये ओम लिखो, ऐसे शुरू होता है। पहले बार जाते हैं तो सर वो लिखी अनार का जैसे लिख करके, और फिर के साहब इसको आप ये पट्टी पे गोद दे रहे हैं। तो ये जब उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा ओम लिखो, पर राम ना तो राम बोल सके ना राम लिख सके। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हो गए, इधर गुरु जी का दिमाग खराब हो गया। गुरुजी जानते थे, पर उन्होंने देखा कि जिस प्रकार से अपन लीला कर रहे तो ये किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए। जब 4 दिन हो गए फिर भी वो मंत्र ओम ही नहीं आया, तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, अब वो कहां से बोलेंगे इतना मंत्र? तो जब आखिर में एक दिन गुरुजी ने कहा कि अरे वो राम, तुम्हें ये शिक्षा कब आया? अरे मैं जो शिक्षा दे रहा हूं तुम्हें, ये शिक्षा तुम कब प्राप्त करोगे? इधर राम ने कहा कि हे गुरुदेव, आप ऐसा करिए, आप दीक्षा दे दीजिए। दीक्षा अगर मिल गई तो शिक्षा अपने आप चली आएगी, दौड़ करके आएगी। आप तो ऐसा करिए, दीक्षा दे दीजिए। और गुरु ने जैसे ही वो वाणी को सुना, गुरु गए कुटिया के अंदर, अपनी मेहनत से जो कमाया था, इसलिए तो देखा होगा चाहे साल भर तक अपने यहाँ का अन्न, पर एक दिन आता है जिसको कहते हैं गुरु। कितनी बढ़िया नाम भी, कितना बढ़िया है, गुरु पूर्णिमा। ये 100 माँ को मिलाओ तब जाकर के गुरु, और नाम तो है उसका गुरु पूर्णिमा, लेकिन खास करके कहा जाता है गुरु पूरी माँ। गुरु पूरी नाम ही क्या है? गुरु पूर्णिमा। तो ये माँ अधूरी है जब तक अपन उनकी शरण में नहीं जाते हैं तब तक। और वो क्या है, जब उन्होंने
इस प्रकार सुना है। इसलिए कहा जाता है कि जब अपन थोड़ा बहुत भी लेते हैं, चाहे थोड़ा दाना भी वहां का लेते हैं, तो वो शिक्षा नहीं है, वो दीक्षा प्राप्त हो जाती है। और कहा जाता है कि प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु ये पढ़ने वाले जितने शिक्षा देने वाले, ये सब तो बात की बात है, लेकिन सर्वप्रथम अगर पहला गुरु कोई है तो वो है माँ। क्यों कहा गया? अन्यथा माँ का दर्जा आता ही नहीं, पर नहीं, माँ को कहा गुरु पूर्णिमा। वो गए जैसे अपनी कुटिया के अंदर गए और जो अपनी मेहनत से कमाया था, फिर पुरुषार्थ से जो कमाया हुआ था, उसका थोड़ा सा उसको पीसा और पीस करके उसका हलवा बनाया थोड़ा सा, और बना करके राम को दिया, लक्ष्मण को, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों को जैसे ही वो पान करवाया और जो पान किया वो उसको कहा जाता है दीक्षा। और जैसे वो मिली, इधर राम से कहा मंत्र बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भाई ये हो ना प्रचोदयात्। इधर बाबा ने बड़ा सुंदर सुंदर चौपाई वर्णन की है कि गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज सांस श्रुति चारी, सो हरि पड़े यह कौतुक भारी। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए हो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या प्राप्त करी। अब क्या हुआ कि हमारे बांसखेड़ी वाले जो भागवत जी वाले यजमान है, आपने भी निजी भागवत करवाई थी। अब दोनों सांवरिया गांव में बैंड वाले भाई साहब आप पधारे हैं, गुड़ा वाले भक्तों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। इधर जब वो यज्ञ कर रहे थे, और राक्षस आकर के उस यज्ञ में विघ्न करे, इधर विश्वामित्र जी ने जब ध्यान लगा करके देखा, अवध के अंदर राम ने अवतार ले लिया है और ब्राह्मणों के लिए ही अवतार लिया है, तो मैं जाऊंगा, इस बहाने जाऊंगा। कौन? विश्वामित्र जी कह रहे, वशिष्ठ जी के और उनके कम मन दिए, पर जब वो यज्ञ करे, ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि बड़े बड़े राक्षस आकर के उस यज्ञ के अंदर विघ्न करे, इधर वो चाहते थे वो श्राप से उनको समाप्त कर सकते थे, पर उन्होंने देखा हमारे त्रिलोकी नाथ ने अवतार ले लिया है, तो फिर क्या करूं? वो अयोध्या को याद करते हैं, मेरे राम प्रभु को याद करते हैं, मेरे राघवेंद्र सरकार को याद करते हैं, और तभी विश्वामित्र जी मन में विचार करते हुए कहते हैं, इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए। बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के
प्रभु को पाने के लिए मैं जाऊंगा। और जैसे ही सवेरा हुआ और विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के महल में प्रवेश कर गए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जह यज्ञ योग मुनि करई अति मारीच सुबाहु से डरई। जहां जहां यज्ञ संत महात्मा करते हैं उनके डर के कारण यज्ञ ही नहीं कर पाए। विश्वामित्र जी ने देखा मैं जाऊं, और जैसे ही इधर राजा दशरथ जी के महल के अंदर प्रवेश किया, देखा विश्वामित्र जी को बड़े आनंदित हो गए। अरे संत का आगमन मन भगवान का आगमन। जहां संत जाते हैं, जिस घर संत का पैर पड़ता है वहां परमात्मा भी निवास करता है। इधर जब विश्वामित्र जी गए, देखा तो चारों पुत्रों को बुलाया उन्होंने, और जाकर के इधर चरणों को धोया, उनके आसन पर बिठाया। बिठा करके दशरथ जी ने इधर चरण को धोया, और वो जो चरण धो करके जो पानी था, वो पानी चरणामृत जो था पूरे अपना जितना भी महल था सब महल के अंदर उसका छिड़काव किया। चारों पुत्रों को बुलाया। जैसे ही वो आए, आकर के चरण में नमन किया। इधर चारों बेटों को देखा, पर राम को देखकर तो आंखें थकित हो गई। इधर गुरुजी से राजा दशरथ जी ने कहा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावहु बारा। अरे गुरुदेव, किस कारण से आपका आगमन हुआ है? पहले जैसे आए उस समय नहीं पूछा उन्होंने। दशरथ जी ने पहले बिठाया, चरण वंदना करी, चरणों को धोया, और चारों बैठे जो थे राजकुमार थे, उन राजकुमारों को चरणों में गिराया, जैसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद जाकर के गुरु विश्वामित्र जी से हाथ जोड़ करके और कहा किस कारण से आपका आगमन हुआ है? तभी विश्वामित्र जी कहने लगे, असुर समूह सताव
पूछते भी है जब हम यज्ञ करते हैं, अरे ओ महाराज यज्ञ करते हैं, जहां भी यज्ञ करे सुबाहु मारी ताड़का जैसे बड़े बड़े राक्षस जो है ये आकर के हमारे यज्ञ में विघ्न कर रहे हैं। इसलिए इधर दशरथ जी ने जब ऐसे ही सुना, ये सुना, उन्होंने कहा अच्छा आपको यज्ञ नहीं करने देते? हाँ हमको यज्ञ नहीं करने देते, तो ऐसा करो मैं अभी सेना को लेकर के चलता हूँ, आप तो यज्ञ करो, मैं रक्षा करूंगा। विश्वामित्र जी ने मना कर दिया, आपके लिए नहीं है राजा, आप नहीं, मुझे तो राम लक्ष्मण दोनों चाहिए। और जैसे ही राम लक्ष्मण को सुना कि मैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूं, इधर राजा के आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा चारों बेटे जो है, गुरुदेव ये चारों बेटे हैं, ये चारों बेटे मेरे प्राणों से भी प्रिय है, पर हे गुरुदेव आपने अच्छा नहीं मांगा है। मैंने कहा कह दिया आपसे कि मैं घर पे देर नहीं करूं, चाहे मेरे प्राण धन धान्य सेना सब मांग लो, मेरे प्राण मांगोगे मैं प्राण तुम्हें दे दूंगा हंसते हंसते, पर हे गुरुदेव राम लक्ष्मण को देते मांगे भूमि देनो धन देह प्राण दे प्रिय कछुनाई। अरे इस शरीर के अंदर इस देह को प्राण से प्रिय कुछ नहीं है। सौमुनि देउनि मिश्री माये सब सुत मोरे, सब सुत मोरे प्राण की नाई, पर राम लखन तो देत बने ना गोसाई। सब मुझे प्राणों से प्रिय है, पर याद रखिए मेरे प्राण मांग लो मैं आपको दे दूंगा, पर राम लक्ष्मण को देते ही नहीं बने। इतनी देर में तो गुरु वशिष्ठ जी आ गए। क्या हुआ है? विश्वामित्र जी काहे के लिए आए? उन्होंने कहा, विश्वामित्र जी ने कहा हम यज्ञ करते हैं और हमारे वहाँ वो राक्षस जो है उसमें विघ्न करते हैं, इसलिए अब वो यज्ञ पूरा करना है। हालांकि मारने में तो हम भी सफल हैं, पर हम अगर श्राप दे तो हमारे यज्ञ का जो पुण्य वो नष्ट हो जाए, और मैं राम लक्ष्मण को लेने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा, दशरथ जी से कहा, दशरथ जी ने कहा देते ही नहीं बने। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राम लक्ष्मण का अवतार काहे के लिए? ये आपको काहे से मिले ये बताओ पहले। ये आपको 4 पुत्र मिले? दशरथ जी ने कहा हाँ। तो ये 4 पुत्र काहे से मिले? उन्होंने कहा यज्ञ के लिए, यज्ञ से ही मिले। तो जिन्होंने आपको पुत्र प्रदान किए उन्हीं के ऊपर संकट है, और जिन्होंने आपको प्रदान किया है आज उन्हीं यज्ञ नारायण के ऊपर संकट है। तो हे राजा आपको भेजना पड़ेगा। और रघुकुल रीत सदा चली आई, यहाँ की रीति है, एक बार वचन दे दिया सो दे दिया, तो क्या हाँ तो आप भेजो। जैसे चरण प्रणाम किया, इधर का मां से आज्ञा मांग करके आओ। अब एक विचार करो यार, यहाँ दशरथ जी का राम कथा में इतना वर्णन है, राम कथा में वर्णन है, पर कौशल्या का वर्णन ही नहीं। अब राम और लक्ष्मण दोनों गए, जब कौशल्या के चरण प्रणाम किया, उन्होंने कहा ये प्रणाम काय का है? माँ हमें आज्ञा दीजिए, गुरु महाराज आए, हम वन को जा रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ बेटे जाओ, काके आए तो नहीं, हाथ देखो हमारा कि कोई बाबा जी आएंगे और वो बाबा जी को लेकर के होना हो तो बाबा जी से प्रेम होना चाहिए। पर हाँ ये तो रामायण बोले जनती, नहीं तो सब अपने यहाँ तो एक जगह में जा रहा था, उन्होंने कहा ट्रेन में बैठा तो वो माँ साहब मेरी ओर देखे, मैंने देखा कि इन्होंने गुरु बना रखा होगा, जो मेरे भी कपड़े को देख करके ये
मेरी ओर देख रहे हैं। अब मन की कल्पना तो ये, पर ये माँ साहब बोल रहे चुप रे, क्यों? बाबा जी खाई आ गए। मैंने हाथ जोड़िया, म्हणजे हाथ तो रोटी मिली नहीं साहब, मुँह आपका बालक ने कही ले यार। આપણે यहाँ तो नहीं बोलता होगा कभी, नहीं तो घना घना कैसा। एक भगत तो ऐसा आया, वो आया, वो क्योंकि गुरुजी, मैंने कहा क्या आपका फोटो दे दो। मैंने देखा कि ये पूजा करेगा आपके साथ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा अच्छा, हाँ आपका फोटो दे दो। मैंने कहा क्या करेगा इस फोटो को? मेरे दिमाग में विचार किया कि हो ना हो कभी मान लिया जाए ये अगरबत्ती ने दीपक में गुरुजी तो मुझे पूजा की थोड़ा सा भगवान की एकाड़ी लगाई दी। भाई सब बोले कि भगवान थोड़ी यदि वो जा मार थोड़ा छोरी धुमान करे भट्टे लगो। एक और सत्य घटना है ये, जैसे मान ली यजमान के साथ हम तीर्थ यात्रा करने भी जाते हैं, मान ली हरिद्वार गए, उज्जैन में यजमान लेते बहुत ले जाते हैं, कई सावली भी ले जाते हैं। अब जैसे एक जगह से इधर घूमते हुए जा रहे थे, जैसे जा रहे थे एक कोई भक्त दौड़ता हुआ आया, दौड़ता हुआ जैसे आया और पैर पकड़ लिया, जैसे पैरों में झुका। मैंने कहा आनंद करो, सुखी रहो, दूधो ना हो, पूतो कर लो। अब इतने आशीर्वाद देने के बाद तो पैर छोड़ना चाहिए। मैंने कहा छोड़, उसने कहा 2 मिनट और रुक जाओ आप, केवल 2 मिनट। मैंने कहा क्यों, क्या तेरे को प्रार्थना है कि वंदना है? वो कह नहीं गुरुजी, सामने मेरा बेटा जूस पी रहा है, जब तक वो जूस नहीं पिए आपको आपके पैर पकड़े रहने दो। क्यों? क्योंकि वो मानेगा, वो उसकी मम्मी कह रही थी बाबा जी के पैर पकड़े हुए नहीं तो खा जाएगा। वो इतने बेकार नहीं थे, पर विचार करो, आप मान लिया जाए अपन ये, इसलिए कहते हैं कि संतों से दूर नहीं करना चाहिए। कौशल्या को देखो, राजा दशरथ जी के पास जब आए, गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर जब मान गए वो, पर जब इधर कौशल्या के पास में गए, प्रणाम किया, बाबा जी आए ले जाने के लिए, उनका जाओ जाओ आशीर्वाद दिया। किसी ने कहा, सखी थी उनकी ओर भी, उन्होंने कहा थोड़ी देर तो रुकना था, न जाने कहाँ जा रहे। अरे जाने दो, क्यों? क्योंकि बहू को लेकर के आएंगे। इधर गए सब, वन में गए, विश्वामित्र जी के साथ में गए। इधर उन्होंने कहा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के और तैनात हो गए, और गुरु से कहा आप ऐसा करिए, आप यज्ञ करिए, हम रक्षा करेंगे। जैसे ही इधर तैनात हुए और जो उन्होंने यज्ञ आरंभ किया, यज्ञ का धुआं जैसे ही निकला, निकलते ही इधर भयंकर आकार से ताड़का नाम की राक्षसी आई, और जो भयंकर मानो कि महात्मा को निकले ऐसा विकराल भयंकर वो बना करके गर्जना करके जो आई, इधर लक्ष्मण जी दृष्टि पड़ी, और जो भगवान राम के ऊपर इशारा किया, प्रभु श्री राम ने एक तरह से बाण निकाला। वो एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण हर लीला। विद्या निधि कहो विद्या, एक ही बाण में ढेर कर दिया। इधर फिर सुबह हुआ आया, उसका वध किया, इधर से फिर मालिश गर्जना करके आया, और जो मालिश को देखा तो भगवान ने बिना फरका, उसके आगे वो तीखा नहीं था निशान, बिना फरका बाण था, और जो बिना फरका बाण मारा वो लंका में जाकर गया।
100 योजन का सागर एक ही बाण से 100 योजन का सागर पार जाकर के गिरा। और जो उन्होंने गुरु का यज्ञ जो था उसकी पूर्णाहुति करी। उन्होंने कहा गुरु महाराज हो गई पूर्णाहुति। उन्होंने कहा एक यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, अभी तो एक यज्ञ और बाकी है राम। चलो कहाँ? जनकपुरी में महाधनुष यज्ञ। इधर जा रहे थे, रास्ते में जैसे गए जा रहे थे, देखा तो एक पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। इधर जैसे ही वहां देखा, जा रहे थे, गौतम नारी शापवश अपल देह धरी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। रास्ते में जैसे ही गए देखा तो एक पत्थर की शिला पड़ी हुई। इधर राम की दृष्टि पड़ी और जिस जगह वो गए उस जगह किस लिए आस छोड़े हम, कृपा तो होगी कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े। इधर जब दृष्टि पड़ी जैसे सब छोड़ करके, जब यहाँ तक के पक्षी ने तब त्याग दिया था अहिल्या को, उसका ऐसा पाप था, ऐसा कर्म था। पर जब अहिल्या पड़ी हुई थी और ऐसे देखा, उसके ऊपर नजर पड़ी, उन्होंने कहा, राम से कहा, देखा तो राम ने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा कि राम इसकी ओर तो कोई नहीं देखते है। राम ने कहा जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसकी ओर राम देखता है, जिसकी ओर कोई नहीं निहारे उसकी ओर राम निहारता है। इधर सामने गए जैसे राम पूछा ये कारण, उन्होंने कहा गौतम नारी शापवश अपल देह धरी, चरण कमल ये चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। हे राम इसके ऊपर कृपा करिए, ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है। उन्होंने कहा कृपा नहीं करूंगा। क्यों? तो फिर क्या करोगे? मैं कर्ज उतारूंगा। विश्वामित्र जी ने देखा कि आप और कर्ज इसका, हाँ मेरे भक्त का कर्ज मेरे ऊपर रहता है, भक्त से मैं गया हुआ नहीं। और भगवान ने कहा 3 चीज नहीं रखना चाहिए, 3 चीज ज्यादा दिन रहे तो अच्छा नहीं है। एक तो कर्ज, दूसरा फर्ज, एक तो कर्ज, दूसरा फर्ज और तीसरा मर्ज। ये 3 ऐसे हैं जो रहना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ये एक कृपा नहीं करूंगा, मैं तो कर्ज उतारूंगा। उन्होंने कहा कर्जा कौन सा है? उन्होंने कर्जा मेरे भगत का कितने दिनों पहले का है, जो ये तो ये आज नजर आई मुझे और मुझे वो कर्जा याद आ गया। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर किसका कर्जा है? उन्होंने कहा कि जब हिरण्यकश्यप जो था उसका बेटा पहला सभा में बैठा हुआ था, गदा थी उसके हाथ में। उसने कहा तेरी रक्षा कौन कर रहा है? उन्होंने कहा जो पूरे संसार की रक्षा करता है वो मेरी रक्षा कर रहा है। पूरे संसार की रक्षा करने वाला तेरी रक्षा कर रहा है। तो जब कहाँ है? उन्होंने कहा हर गढ़ के अंदर वासी है, गढ़वासी है, वो है अविनाशी है और यही विद्यमान है। उन्होंने कहा यही विद्यमान, कहाँ? यही विद्यमान तो क्या पत्थर के खंबे में है? हाँ इस पत्थर के खंबे में। और जैसे ही पत्थर के खंबे के जो गदा मारी तो गदा के अंदर से उसने मुझे पकड़ लिया। जो पत्थर के अंदर से मेरा भगत अगर मुझे प्रकट कर सके तो क्या पत्थर के अंदर से मैं भगत को प्रकट नहीं कर सकता? मैं भगत को पत्थर के अंदर से प्रकट करूंगा तो ही मैं कर्ज से मुक्त होऊंगा। इसलिए इधर जैसे ही उन्होंने जाकर के जब जैसे उसको स्पर्श किया, चरण रज जाती, और जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही अहिल्या की आंख में आंसू आ गए, लौटने लगी। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े।
क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। इधर स्पर्श करवाया, रोने लगी। अरे अरे भगवान भोलेनाथ ने जब माथे के अंदर उन्होंने जो धारण किया वो तो भगवान के चरणामृत को धारण किया, लेकिन वही चरण आज इन्होंने मेरे स्पर्श किया। अहिल्या ने अनेक प्रकार से उन्होंने गुणगान गाया। हे नाथ, किस विधि से किस मुंह से तुम्हारा गुणगान करूं। पर इधर भगवान सभी ओर से तो हर्ष होकर चले, पर अहिल्या के पास में जो चले तो इधर उदास होकर के भगवान चले। आगे गए, पापों को हरण करने वाली माँ गंगा आई सामने। उन्होंने पूछा, गंगा का वर्णन पूछा, ये क्या है? उन्होंने कहा तुम्हारे कुल में ऐसा राजा सगर हुआ था, उसके कारण ये कथा का वर्णन थोड़ा विशेष संक्षिप्त अपन कहेंगे, विस्तार से कहेंगे। ये प्रसंग कल कहेंगे गंगा का वर्णन। इधर जब उन्होंने उनका वर्णन किया किस प्रकार से मां गंगा या पृथ्वी के ऊपर आई, तीन धाराएं प्रकट हो गई थी, तो ये वर्णन थोड़ा सा कल करेंगे। इधर वहां से गंगा का वर्णन सुना, सुनते ही उन्होंने जो मंजन किया, मंजन करके और मां गंगा में स्नान करके प्रणाम किया, क्योंकि उनके पूर्वज लाए। आपको हरने वाली मां गंगा को प्रणाम करके फिर जनकपुर के अंदर जैसे ही गए, इधर जनक राजा के वहां फूल वाटिका थी। इधर देखा तो जो मनोहर स्थान था, उस स्थान को देखा तो बड़े आनंदित हो जाते हैं। इधर वहां जाकर जैसे ही बैठे, पूरी जो जानकी का महल था, जिस कक्ष में जानकी रहती थी, उस कक्ष के अंदर राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र को उन्होंने ठहराया। जानकी ने पूछा, मैं कहाँ रहूंगी? उन्होंने कहा तुम हमारे कक्ष में चली जाओ। वहां अब जैसे ही सवेरा हुआ, अब सवेरा हुआ तो लक्ष्मण की इच्छा थी कि नगर देख करके आए, नगर भ्रमण करके आए। इधर लक्ष्मण के मन की बात जान करके और गुरुजी से राम ने कहा कि लक्ष्मण की इच्छा है कि जनकपुर के अंदर घूम करके आए। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण की इच्छा है कि हाँ, तो अगर आपकी आज्ञा हो, या आपसे शर्म करता है, इसलिए आपके शर्म के कारण ये कह नहीं रहा है, तो ऐसा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको जनकपुर दिखा के आ जाऊं। गुरुजी ने कहा उनसे, क्या तुम जनकपुर में पहले कभी आए थे? राम जी ने कहा नहीं आया। तो फिर तुम लक्ष्मण को क्या दिखाओगे? उन्होंने कहा तुम्हारी भी इच्छा है कि हाँ मेरी भी इच्छा है, जाओ जाकर के। और तभी गुरुजी ने उनसे कहा कि जाकर के जितने जनकपुर वासी है उनके नेत्रों को सफल करो। और जैसे राम गए, इधर जनकपुर के अंदर निकले तो सुना कि दो सुंदर कुंवर बालक आए हैं। एक सखी से सुना तो जनकपुरी के अंदर जो भी कार्य करने वाले थे सब अपना कार्य त्याग करके और दौड़ते हुए आए। देखा सखी दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए। लखन नाम छोटे का वतन उनका वदपुर में राजा।
बाजार में निकलते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। क्यों करी? इस बहाने कि ये छवि, ये राम की दृष्टि कभी हमसे नहीं वो जहाँ धनुष्य बना हुआ धनुष का वहां तक देख करके जैसे गुरु के पास में आए और जैसे सवेरा हुआ, सवेरा होते ही गुरु से कहा कि फूल लेने के लिए जाए। इधर फूल लेने के लिए गए, जैसे माली जी से हाथ जोड़ करके राम जी ने कहा कि ये फूल तोड़ सकते हैं। माली ने कहा फूल नहीं तोड़ सकते। क्यों? एक बार सिया जी की जय बोलो, उसके बाद में लक्ष्मण थी, क्योंकि लक्ष्मण के हाँ सिया जी की जय की तरह बोला। लक्ष्मण ने क्योंकि बोल लो कि फूल तोड़ना है। सिया जी थोड़ा समस्या है, उम्र कब पड़े है। अब आप ही कहा कि आप ही शर्मा 20 शर्मा। उन्होंने कहा कि एक बार, माली ने कहा एक बार सिया जी की जय बोलो। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये क्या कह रहे? लक्ष्मण ने कहा तो भैया बोल दो नहीं। क्यों? क्योंकि अकेले में तो रोज जय बोलते हो, तो फिर यही बोल दो, फूल आ जाएंगे। और जैसे ही उन्होंने फूल तोड़ना प्रारंभ किया, इधर सियाजू भी जो सखियों के साथ में इधर गुणगान करती हुई सखियां लेकर के आई। जिधर जैसे इधर से तो प्रभु श्री राम का निकलना हुआ, उधर से सिया जी का मिलना हुआ, और जैसे ही उनकी दृष्टि मिला हुई, मानो चंद्रमा को देख करके जो चकोर प्रसन्न हो जाता है, इसी राम ने सिया जी को देखा। तो उस दिन विचार कर लो कि कामदेव ने उस दिन विजय प्राप्त करी। जो बात नहीं कहना थी वो भी बात मेरे प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कह दी। लक्ष्मण से कहा ये जानकी है, वो जानकी है, और इसी जानकी के लिए ये धनुष यज्ञ की रचना की गई। पर लक्ष्मण ने देखा नहीं। इधर वहां से गए, जानकी जी जो थी वहां से थोड़ी इधर आई और वो फूल वाटिका के अंदर देखा। जानकी समझ गई कि नारद जी महाराज आए थे, और नारद जी ने कहा था कि जानकी गुरुजी आए थे, और गुरुजी ने हाथ की रेखा देखी थी। उस दिन कहा था बेटा तेरा विवाह, तेरा ब्याह जिसके साथ होगा, तेरे दृष्टि मिला पहले फूल वाटिका में। वो नारद जी की वाणी को सत्य माना, और जैसे इधर से जानकी का जाना हुआ, इधर से मानो कि चंद्रमा बादलों की ओर से एकदम चंद्रमा निकलता है। ऐसे ही भगवान रामचंद्र जैसे वृक्ष की लताओं से जो प्रभु श्री राम निकलते ही जानकी ने देखा, और देखा तो वो वहां मेरे बाबा तुलसीदास जी ने उसे मृग नयनी का दर्जा दिया। जैसे वो मृग इधर चमक जाता है, जानकी ने एक छवि देखी राम की, देखते ही उसने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, नैनों में मेरे राम को बिठा लिया, आंखें बंद कर ली। जैसे शाम का समय हो और कोई फूल हो और वो भंवरा अंदर रहता है, और शाम रात का समय देकर वो फूल अपनी पंखुड़ियों को छिपा देता है, ऐसे रामचंद्र की छवि राम रूपी भंवरा जानकी के नैनों में बैठा, और जानकी ने आंखें बंद कर ली। वहां से गौरी पूजन को गई। जैसे ही गौरी पूजन पार्वती मैया के वहां गई, और वहां जाकर कहने लगी, इधर कहने लगी जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन चलानन माता, जगत जननी दामिनी द्रौपदी गाता। इधर उन्होंने जब माता पार्वती की पूजा करी और जो माला चढ़ाई, तो मगन थी किसमें? उस दिन जय 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 गिरिराज किशोरी भवानी नाम दिया, और जो माला पहनाई तो माला मुकुट में अटक गई। जो दुर्गा मैया जी, अम्बा जी थी, पार्वती मैया थी, उसके मुकुट में अटक गई। और जो जानकी ने प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही वो माला जो ऊपर से खसकी और जानकी के गले में, जानकी अचंभित हो गई, ये क्या हो गया? उसी समय मूर्ति डगमगाने लगी, हंसी। और कहा जाता है कि मूर्ति का हंसना राजा के लिए गलत होता है, तो गलत तो था ही। राजा जनक के लिए, राजा जनक के घर की जो लक्ष्मी, वो लक्ष्मी अवध में जाने वाली है, तो उसके लिए तो आप शगुन ही थे। पर जब जैसे ही इधर जानकी के गले में पड़ी, तो मूर्ति के अंदर से आवाज आई, ओ सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूर्ण हो मन कामना तुम्हारी।
सिय सत्य आशीष हमारी। यहाँ आशीर्वाद लिया सती इधर जानकी जैसे आए, इधर गुरुजी जो थे, गुरुजी के वहां फूल लेकर के आए और फूल दे करके और गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, तो यह गुरुजी ने दोनों के माथे पर हाथ रख दिया। सफल मनोरथ होई तुम्हारी, राम लखन सुनि भय सुधारे। अब बोलो साहब, दृष्टि मिलाप तो राम का हुआ था, पर फूल लेने के लिए दृष्टि मिलाप तो राम का हुआ था, पर राम का दृष्टि मिलाप जानकी के साथ हुआ, जानकी से राम का दृष्टि मिलाप हुआ, तो उनके साथ उनकी बहन भी थी और इसके साथ इसका भाई भी था। तो इधर गुरुजी ने देखा बार बार फिर किसको आशीर्वाद देंगे, दोनों को साथ में दे दिया, साथ में तेरी भी पूर्ण का आशीर्वाद गुरुजी ने कहा। राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुजी ने दोनों के माथे पर हाथ रखा, कहा कि तुम्हारे दोनों की मनोकामना पूरी। राम लखन सुनि भय सुखारे। इधर वहां से जब आए और सवेरा जैसे हुआ, वो रंगमंच तैयार हुआ, माता जानकी ने वो धनुष की सब बात कही। उन्होंने बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, उन बड़े बड़े राजा महाराजों के बीच में जब सदानंद जी आए, सदानंद जी ने एक सेवक को भेजा और कहा कि जाओ विश्वामित्र जी से कहना कि वो रंगभूमि में चले जहाँ धनुष यज्ञ रखा हुआ है। बड़े बड़े मंच लगे हुए थे और न जाने किसको बढ़ाई दे, भगवान किसको बढ़ाई दे। इधर जब ये बात कही तभी लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी बढ़ाई उसी को मिलेगी। अब जैसे गए जो सिंहासन लगे हुए थे, उन सिंहासनों में सबसे बड़ा एक सिंहासन था, उस सिंहासन के ऊपर इधर गुरुजी विश्वामित्र जी बैठे, एक और राम एक और लक्ष्मण। इधर जितने भी नर नारी थे जो जनकपुर की प्रजा थी, उन्होंने देखा, अरे आज इस छवि को देख करके अपने नेत्रों को सफल बना लो। अरे राजा ये प्रण छोड़ करके जानकी, पहली बात तो ये धनुष अलग रख दो और ऐसा करो कि ये जानकी वरमाला डाल दे। तो वहां मूड भी बैठा था, मूर्ख भी तो ने मूर्ख को कहीं नहीं सके ने घना घना मूर्ख रे सा मूर्ख जो पांगड़े पड़ी जा तो बनाने गाड़ी में आके बेवाड़ना पड़े। मान लिए जाए कणके कणके मूर्ख पांगड़े पड़ी जा, कणके कणके मूर्ख हाथे लाई जाने वाला ने के यात्रा करवा ली जाना पड़े, तो वहां मूर्खा ने आगे बेवाड़ना पड़े सीट पे कास के वहां ने वहां दाशा खेलना पड़े, दाशा थी बोए आप देखो बड़ी समस्या वाली बात है। तो साहब वाह, या अपने यहाँ की बात करें, वहां भी थे। मूड राजा ने कहा, अरे धनुष टूटने के बाद भी विवाह होना मुश्किल है, अभी तो धनुष टूटने के बाद विवाह होना मुश्किल है, काल भी आएगा तो युद्ध करना पड़ेगा। तो फिर बिना धनुष तोड़े कैसे जानकी इनके गले में वरमाला डाल दे। तो जो बुद्धिमान राजा थे उन्होंने कहा, तुम्हारा इसलिए अहंकार दूर करने के लिए धनुष है, तुम्हारा घमंड दूर करने के लिए ये धनुष है, ये तुम्हारा अहंकार दूर करेगा और उसके बाद जाकर जानकी तो गले में राम की वरमाला डालेगी। अब जो मूल राजा थे, आओ नंबर आया साहब, अब गए साहब, उन्होंने कहा कि जानकी जो थी एक दिन चाय माई खेल रही थी और इधर हाथ कटा लगा, धनुष टूट नीचे गिर गया। एक दिन जो उन्होंने वो लीप रही थी, पोछा लगा रही थी, और इधर जैसे पोछा लगाते लगाते में टल्ला लगा, धनुष नीचे गिर गया। जो तीन कोने में, एक कोने में धनुष पड़ा हुआ था, जानकी गई चारों कोनों को साफ करके आ गई। तो इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया। और जो मूल राजा थे वो सब मूल राजा खड़े हुए तो धनुष को उठाना चाहा। जब जैसे ही धनुष को उठाना चाहा तो धनुष को पहले एक हाथ से उठाए, नहीं उठे, फिर दो हाथ से उठाए, नहीं उठे। राजा व्याकुल हो गए, आखिर में व्याकुल हो गए, फिर भी धनुष नहीं हिला। तो ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने कहा, राम कथा कहती है कि 10,000 राजा एक साथ मिलकर के वो धनुष को उठाना। अब बोलो साहब, धनुष को तो इतनी ताकत कैसे लगाए? तो जो राजा था उसने हाथ ऐसे किए, ऐसे करके वो फिर उस धनुष के हाथ लगाया और हाथ लगाकर मना कि वो सब पीछे थी, आप सब ताकत लगाए, सब ताकत लगाऊंगा तो सबकी ताकत लगाया तो धनुष उठ जाएगा। और जैसे ही जब उस राजा ने हाथ लगाया, इन्हें हाथ लगाया, मैं पीछे यहाँ सब राजा ने हाथ लगाए, मैं उसने आवाज लगाई लगाओ ताकत, और सबने जो ताकत लगाई उसने टूट गया। क्या टूट गया? धनुष टूट गया। धनुष नहीं टूटा, फिर हाथ टूट गया। मूड राजा 10,000 राजाओं ने मिलकर के और प्रयास किया, एक
पर नहीं हिला। सब राजा महाराजा बैठे हुए थे, इधर सब बैठे हुए थे। तभी इधर मान लिए अब जानकी कुंवारी सब अब व्याकुल हो गए। तभी इधर दशरथ जी जनक जी महाराज ने देखा, विचार किया, अब बेटी कुंवारी रहे तो मैं क्या करूं। उसी समय जनक जी महाराज ने एक वाणी उच्चारण, हे दीप दीप के राजा हो, मैं किसे कहूं बलशाली हो, ये मुझे आज विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से परशुराम जी ने अपने वर्ष से क्षत्रियों का संहार किया। उस समय के बाद में मुझे क्या मालूम कि क्षत्राणियों ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया। अगर मुझे ऐसा ज्ञात होता कि यह पृथ्वी वीरों से अगर हीन है तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं करता। जब चले जाओ, अब कोई वीरपन का घमंड मत करना, अपनी वीरता को मत दिखाना। अब वो भी मूर्ख राजा था, वहां गर्दन झुकी थी, वहां क्योंकि यार इज्जत खराब नहीं, पूरी नसू माजनो कहीं नहीं रो चाला। उन्होंने कहा कि हाँ रुको, माजनो बिगड़ियो सबको बिगड़ियो, अब एक को थोड़ी बिगड़ियो बेटा, ये तो सभी है कंडीशन बिगड़ी तो सबकी बिगड़ी। अब विचार कर लो, अतरी इज्जत खराब करने बाद भी सब नहीं जाते, बोलो सब उनसे ज्यादा मूड कौन। अब जब ये बात कही तभी अब ये तो उन राजाओं के तो बीच में ये बात हो रही है, पर ये जनक भी जानते थे कि जब तक ध्वजा दंड खड़ा नहीं होगा मंदिर के ऊपर शिखर, आप हनुमान जी वहां देखना, तार जैसा ध्वजा दंड, जो तार खड़ा है उस तार के ऊपर ध्वजा, ये डंडे सब, ये भोलेनाथ के यहाँ भी देखो, अगर ये नहीं हो तो ध्वजा किसके ऊपर देना है। जब तक ये खड़ा नहीं हो तब तक ध्वजा नहीं लगे, ये जानते थे। और इधर जब जैसे ही उन्होंने कहा तो लक्ष्मण जी तो थर-थर कांपने लगे, और जैसे ही जनक जी की वाणी को सुना उसी समय लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। वो क्षण में दो भ्रुकुटी कुटिल हुई और दोनों नेत्र लाल हुए, राजा जनक के वज्र समान प्रदीप पहली बात तो जनती है वो दौड़े तो उनकी बात अलग है, आप लोग नंबर पे ही। उन्होंने कहा कि रघुवंश मणि, रघुवंश मणि में कौन? राम रघुवंश मणि। और लक्ष्मण से कहा ये रघुवंश मणि है, तो लक्ष्मण ने कहा कि वो भी तो फड़ी हुई, रघुवंश मणि और लक्ष्मण शेषनाग है, वो मणि नहीं है फड़ी। मान लिया मणि के ऊपर संकट आए तो फड़ी हो तो क्रोध। राजा राम के होते हुए ये अनुचित बात जो कह डाली, वचन पत्र से लगता है
पृथ्वी वीरों से खाली। अरे धनुआ ये तो घिसा पिसाए आता है इस किस गिनती में। इस धनुआ की क्या औकात है, सारा ब्रह्मांड उठा करके पूरे ब्रह्मांड को ले जाऊं और कच्चे गधे के समान अगर चकनाचूर निकल दूं तो राम जी की सूरत खा करके कहता हूं कभी धनुष पर हाथ नहीं लूंगा। और जैसे ही लक्ष्मण के ये वचन सुने तो पृथ्वी डोल गई, चिक्कर गद इन्नर नाक थर थर कांपने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, हिलने लगी। राम ने कहा हे लक्ष्मण लक्ष्मण यहाँ आओ, पृथ्वी हिल गई। लक्ष्मण ने कहा पृथ्वी तो हिल गई पर दो नहीं हिले, कौन? एक तो आपने, एक धनुष। कभी लोगे वो हिली तो ये भी तो हिलना दे। इतने इतने बड़े बड़े वचन गए फिर भी बहुत ही हिले आप। और उसी समय इधर इधर विश्वामित्र जी ने राम से कहा जाओ धनुष को तोड़ना। और प्रभु श्री राम चले, इधर गज की चाल से चले, थोड़े आगे चले। देखा देखते ही इधर सुनैना व्याकुल हो रही थी, सखी से पूछा कि ये क्यों, कितनी हंसी करवाएंगे। जिस धनुष बाण को, जिस धनुष को रावण और बाणासुर तक छू नहीं सका, आखिर उस धनुष को ये छोटा बाला मेरो धनुष बड़ो महान, रघुवर मेरो छोटो सो। इधर जैसे राम गए और जानकी को देखा, देखते ही जब जानकी को व्याकुल देखा, उसी समय जैसे ही राम जी ने धनुष को देखा, धनुष को ताका उन्होंने अपनी नजरों से, देखते ही यहाँ लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी ने कहा हे किन्नर, हे नाग, हे चारों दिक्कत सब समझ जाना, क्यों प्रभु श्री राम धनुष तोड़ने वाले, उठाने वाले खड़े हो गए सिंहासन के ऊपर। गुरु विश्वामित्र जी को लक्ष्मण तू खड़ो कोई ले जब जो कार्य करना वो कार्य वो करे, अपने कई मतलब है सब। उन्होंने कहा तेरे क्या हुआ? लक्ष्मण ने कहा धनुष तोड़ेंगे तो वो तू क्यों खड़ा हुआ? लक्ष्मण ने कहा मैं बोला उस समय पृथ्वी हिल गई, पृथ्वी डोल गई थी। मेरे राम धनुष को उठाएंगे, इधर मेरे राम धनुष को उठाएंगे, इधर मैं पृथ्वी को माथे के ऊपर दे रहे, इधर मेरे राम प्रभु इस धनुष को उठाएंगे, इधर से ले जाओ धनुष। उन्होंने कहा कि ये काम तो आपका सिंहासन पर बैठ के भी हो सकता है। हाँ गुरु जी वो थोड़ी सी गलती कर दी है, ठीक है। फिर बिठाया और उसी समय जानकी को देखा, देखते उन्होंने कहा विचार किया फसल नष्ट हो जाए, पानी भर से किस काम का, प्राणी मर जाए, अमृत दे दो किस काम का। और उसी समय तीक्ष्ण राम मध्य धनुष तोड़ा, उसी समय छेड़ते हुए किसी ने देखा और प्रभु श्री राम ने उसी समय धनुष को तोड़ डाला। तीक्ष्ण राम मध्य धनुष तोड़ा, पर भुवन जन धनुष को तोड़ा, दो टुकड़े हुए। जानकी मैया आई, आकर के उन्होंने प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाली। देखो वो अटक गई थी नींद, पर ये सब प्रसंग थोड़ा और है, ये प्रसंग अपन और बाकी का है। प्रभु श्री राम के वनवास की कथा ये कल कहेंगे। आज कथा का जो पुण्य है सांवलिया सेठ बालाजी महाराज दादा गुरु साहिब के चरण में अर्पण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गोपाल आज सभी को जय श्री कृष्ण काले वेगा आज सभी को जय श्री कृष्ण काले वेगा विदो काले वेगा विदो ने सब निवारा विदो काले वेगा विदो ने सब निवारा विदो आज सभी को जय श्री कृष्ण काले वेगा